हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है। अभी मैंने लॉग के रूल्स बताए थे पिछले वीडियो में। अब चलो अब लॉग कैसे यूज करते हैं अब वो सीखते हैं। देखो जैसे अगर x टू द पावर 3 का डेरिवेटिव निकालना है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3x²। फॉर्मूला कौन सा लगा, x टू द पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स टू द पावर n-1, ये हो गया। अगर 2 टू द पावर x का हमें डेरिवेटिव निकालना है तो इसका आंसर क्या होगा, ये a टू द पावर x है। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये अलजेब्रिक टर्म है और ये एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल टर्म तब होता है जब नीचे बेस में कांस्टेंट हो और पावर वेरिएबल हो, और अलजेब्रिक टर्म कब होता है जब बेस में वेरिएबल हो और पावर कांस्टेंट हो। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अलजेब्रिक, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। और ये हो गया हमारा 2 टू द पावर x इंटू लॉग 2, ये जो है वो एक्सपोनेंशियल, ये है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो ये तो दोनों का तुम्हें फॉर्मूला पता है, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब बताओ अगर 3 टू द पावर 2 का डेरिवेटिव निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। ये क्या है, ये कांस्टेंट है, 3 का पावर 2 हो या 3 का पावर 6 हो, कुछ भी हो तो कांस्टेंट होगा ना। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये क्या है कांस्टेंट, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे x टू द पावर साइन x, अगर मुझे x टू द पावर साइन x का डेरिवेटिव निकालना है तो ये क्या होगा। अब देखो अगर तुम सोचोगे कि ये फॉर्मूला लगा लो तो ये साइन x बाहर करके x का पावर साइन x -1 कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। अगर तुम सोचते हो कि ये लगा लूँ, यानी कि x टू द पावर साइन x इंटू लॉग ऑफ बेस, बेस मतलब x, यहाँ पे 2 क्या है बेस है, बेस वाला। तो अगर तुम बोलोगे कि x टू द पावर साइन x इंटू लॉग x, क्योंकि बेस में x है, वो भी गलत होगा। और ये कांस्टेंट है तो ये तो कांस्टेंट तो है नहीं जो 0 होगा। अब इसमें क्या दिक्कत है, देखो फॉर्मूला लगाने के लिए ना, चाहे वो अलजेब्रिक हो चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो, एक वेरिएबल होना चाहिए और एक कांस्टेंट होना चाहिए, यही ट्रिक है इसके अंदर। देखो यहाँ पे ये वेरिएबल है तो ये पावर कांस्टेंट है, यहाँ पे ये कांस्टेंट है बेस तो पावर वेरिएबल है, यानी कि एक वेरिएबल होगा और एक कांस्टेंट होगा तभी उसमें फॉर्मूला लगेगा। इसकी तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगा। लेकिन अब ये क्या है, ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है तो इसका डेरिवेटिव हम डायरेक्टली इनसे नहीं निकाल सकते, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें लॉग लेना पड़ता है। तो ये जो फॉर्म है ना, ये है वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। तो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल जब होता है तो इसमें क्या, इसका क्या मेथड होता है, टेक लॉग बोथ साइड्स, ठीक है। तो जब क्वेश्चन हम करेंगे तो ये मैं तुम्हें, ये अभी मैं अगले वीडियो में क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, ठीक से समझ जाए। तो आई होप ये वाला जो रूल है वो तुम्हें समझ में आया। अगर आपके साथ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना। लॉन्ग वीडियोस के लिए मेरा दूसरा चैनल टेक्निकल मैथ्स गुरु को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।